अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ये प्रॉब्लम सम्स हैं और बच्चे अधिकतर प्रॉब्लम सम्स के नाम से घबराते हैं। तो दरअसल प्रॉब्लम सम्स में हमें करना क्या है, आप बिल्कुल केयरफुली आप स्टेटमेंट को पढ़िए और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाइए और फिर सॉल्व कीजिए। बहुत आसानी से आप भी कर सकते हैं। तो देखिए थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 26 और जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो वो नंबर्स क्या है? ठीक है बच्चों, तो मैं यहां पर ले लेता हूं लेट बिगर नंबर बी एक्स, क्योंकि डिफरेंस का मामला है इसलिए मैंने एक्स को बिगर नंबर मान लिया, एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आप लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दो नंबर्स का डिफरेंस कितना दिया हुआ है बच्चों 26। अब बुक में चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो पहला वाला नंबर है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है, बस इक्वेशन बन गया, काम खत्म। अब x की वैल्यू को क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3y इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा 3y माइनस वाई विल बी इक्वल टू 26, 2y विल बी इक्वल टू 26, y विल बी इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 3 इंटू 13 दैट इज 39। तो x y की वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 39 और y की वैल्यू 13 और दोनों का डिफरेंस भी आप करके देखते हैं तो कितना आ रहा है 26 और y क्या है स्मॉलर नंबर है, जो x क्या है y का तिगुना है, यानी कि 3 इंटू 13 दैट इज 39। कंडीशन इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट। ये भी एक प्रॉब्लम सम है, लेकिन पढ़ने में आपको काफ़ी अजीब सा लगेगा, आपको काफ़ी कंफ्यूजन होगी इस क्वेश्चन में, लेकिन इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आपको याद हो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, और दो एंगल्स का सम अगर 90 हो तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो बचपन की पढ़ी हुई बातों आपको याद होगी बातें। तो चलिए अब हमारे पास दो एंगल्स हैं, एक लार्जर एंगल, लेट लार्जर एंगल बी एक्स सपोज कर लेते हैं, ठीक है, एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। कहने का मतलब क्या है कि x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसमें क्या कहा जा रहा है कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, यानी लार्जर एंगल इज 18 मोर देन द स्मॉलर एंगल। आई मीन टू से द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय y। तो लार्जर एंगल इज x, लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, स्मॉलर एंगल से 18 ज्यादा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू y प्लस 18। ठीक है, एक तो ये कंडीशन आ गई। अब इसके अलावे इस क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन हमें तो दो इक्वेशंस बनाना है ना। तो जब तक दो इक्वेशंस नहीं मालूम होगी तो हम x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होना चाहिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि वीडियो को आगे बढ़ा दिया, खुद से सोचिए। तो सेकेंड इक्वेशन क्या होगी बच्चों, चलिए मैं बताने जा रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन होगी, अभी मैंने बताया भी था कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, बन गया दो इक्वेशन। आप दोनों को सॉल्व कर लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 18 प्लस वाई, और फिर से क्या करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह आ जाएगा 18 प्लस वाई विल बी इक्वल टू 180। सो 2y विल बी इक्वल टू 180 माइनस 18, यह आ जाएगा 162। 2y इज इक्वल टू y विल बी इक्वल टू 2 y 81। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, x विल बी इक्वल टू 81 प्लस 18, कितना हो जाएगा 99, यानी बिगर एंगल इज 99 एंड स्मॉलर एंगल इज 81। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों 180 डिग्री, विच इज द करेक्ट आंसर।
हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम हैव 7 बैट्स 6 बॉल्स। लेट द कॉस्ट ऑफ a bat be rupees X and the cost of a ball be rupees Y। ठीक है बच्चों, पहली कंडीशन क्या है कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स की कीमत दोनों का सम कितना है 3800, यानी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 7x 6y will be equal to 1300। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। 1300 नहीं है बच्चों, 3800 है। और सेकंड कंडीशन क्या है 3 लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, दैट इज 3x plus 5y will be equal to 1750। ठीक है, बड़ी आसानी से इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें x को या y को एलिमिनेट करके फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इक्वेशन बना दिया। ठीक है, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट थर्ड का। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है कि फाइंड आउट करना है हमें लेट द चार्ज पर किलोमीटर। लेट द फिक्स चार्ज पहले मान लेते हैं। फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर। ये टैक्सी फेयर की बात कर रहा हूं मैं। चार्ज पर किलोमीटर भी वाई। पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर का कॉस्ट। ठीक है, फेयर कितना है, चार्ज पर किलोमीटर का कॉस्ट कितना है हमने सपोज किया है y एंड फिक्स चार्ज आपको x, इतना तो देना ही देना है आपको। तो पहले कंडीशन ये कहा जा रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। चार्ज कितना है 105। तो 10 किलोमीटर के लिए तो देखिए फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है। तो 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितनी हो जाएगी 10y which is equal to 105 rupees। और सेकंड कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। ठीक है बच्चों, फिर से वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए फ्रॉम फर्स्ट, और हमें फाइंड क्या करना है ये भी देख लें। फाइंड हमें करना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यानी हमें फाइंड करना है x प्लस 25y की वैल्यू। 25 किलोमीटर के लिए जो फेयर होगा एक तो फिक्स चार्ज होगा, और चार्ज पर किलोमीटर मैंने सपोज किया है ₹y। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा बच्चों 25y। तो इन दोनों कंडीशन जो गिवन कंडीशन है इससे हम क्या करेंगे x और y की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे कि टोटल फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर हमें मालूम हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट से लेते हैं x इज इक्वल टू कितनी आएगी वैल्यू 105 माइनस 10y। ठीक है, अब x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में डाल देते हैं। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y विल बी इक्वल टू 155। 105 माइनस 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5y विल बी इक्वल टू 155। 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 155 माइनस 105। सो 5y विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 50। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। फिर y की वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 10 10 जा 100, दैट इज ₹5। ठीक है बच्चों, तो फिक्स चार्ज कितना हो गया हमारा ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर ₹10। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो टोटल फेयर मालूम हो जाएगा हमें। सो द टोटल फेयर फॉर 25 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा x प्लस 25y। x की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 विच इज अ फिक्स चार्ज,
और y की वैल्यू कितनी है 10, तो डेट इज 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 25 10 जा 250 डेट इज 255। इट विल बी टोटल फेयर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट। ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और किसी भी फ्रैक्शन में आपको पता है जो ऊपर वाले जो टर्म होते हैं उसे न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन की कंडीशन में क्या लिखेंगे, लेट न्यूमरेटर को बच्चों में शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूं एन आर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन इट विल बी एक्स अपॉन वाई। बच्चों आप जानते होंगे कि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को ऊपर लिखा जाता है और डिनोमिनेटर को नीचे। तो देखिए अब हम आते हैं कंडीशन पे। गिवन कंडीशन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन क्या आ जाता है हमारा 9/11। ठीक है बच्चों, सेकंड कंडीशन पे भी आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड कर दूं y + 3 तो हमारा जो फ्रैक्शन बनता है वो कितना है 5/6। इज इट ओके। अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, लीनियर फॉर्म में बना लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो कितना आ जाएगा ये 11x + 22 विल बी इक्वल टू 9y + 18। 9y को इधर ले लेते हैं तो 11x - 9y विल बी इक्वल टू 18 - 22 डेट इज -4। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारा 6x + 18 विल बी इक्वल टू 5y + 15। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 6x - 5y विल बी इक्वल टू 15 - 18 इज -3। दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब दोनों ही इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। और हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का सिक्स्थ पार्ट। हाँ तो बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड का सिक्स्थ पार्ट। इसमें कहा जा रहा है 5 years hence, hence का मतलब क्या होता है 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब। मैं लिख देता हूं लेट द एज ऑफ जैकब। जैकब का एज है कितना x years एंड his son's age by years। ठीक है, अब आइए हम फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times। 5 years hence का मतलब जैकब की एज में भी 5 ऐड कर दीजिए और सन की एज में भी आपको 5 years ऐड करना होगा बच्चों। तो 5 साल के बाद जैकब की जो एज है वो उसके सन्स की एज का क्या है 3 times है। तो इससे एक इक्वेशन बना सकते हैं, x + 5 = 3y + 15। यह आ जाएगा x - 3y विल बी इक्वल टू 15 - 5 डेट इज 10। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट कंडीशन क्या है बच्चों, 5 years ago। तो 5 years ago में हम लिखेंगे क्या x - 5 और जैकब की एज में भी 5 years माइनस कर दीजिए। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें दोनों के एज में से ही माइनस करना होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देंगे इसमें छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो x - 5 यानी 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 times। जैकब की एज सन्स की एज का 7 times। ठीक है बच्चों, इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x - 5 7y - 35। x - 7y विल बी इक्वल टू -35 + 5 डेट इज x - 7y विल बी इक्वल टू -30। ये दोनों इक्वेशंस हैं। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप जैकब एंड उसके सन्स का एज का आप पता कर सकते हैं। बाय सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशंस यू कैन फाइंड आउट द एज ऑफ जैकब एंड हिज सन वेरी एक्यूरेटली। थैंक यू।